हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? मुझसे ठीक होंगे? ओके। तो आज से मैं नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ 11th क्लास मैथमेटिक्स की। एंड आज मैं शुरू करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। ओके। तो 11th क्लास की जो 3D चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे, 3D ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, वो एक काम करेंगे, मेरे क्लास का एक रूल है ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो ये है कि आप इसको तभी स्टार्ट कीजिए जब आप इसे कंप्लीट करने का क्षमता रखते हैं। ओके। जैसे आप कोई भी चीज़ कीजिए तो उसे कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट में आपको फ़ायदा होगा। आप बीच में छोड़िएगा, फिर बाद में सोचिएगा कि बाद में देखेंगे, तो वो आपको बेनिफिट नहीं है वो उसमें उसमें आपका। तो एक काम कीजिए, आप इसे कंप्लीट अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आप जो वीडियो देखेंगे उसका प्रॉपर नोट्स भी बना लेंगे आप। जो भी इम्पोर्टेंट आपको कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ लगे तो आप उसका नोट्स बना लेंगे। साथ ही साथ मैं जब भी मेरा लेक्चर 1 होगा और जब भी लेक्चर 2 अपलोड होगा, उससे पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर को पढ़ के आएंगे। ओके। प्रीवियस लेक्चर को पढ़ के आएंगे, इससे आपको आगे आने वाले जो लेक्चर हैं वो बहुत अच्छा समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास का। चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग अपना शुरू करते हैं। ओके। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आपने पढ़ के आए होंगे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग पढ़ के आए होंगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। क्या होता है जानते हैं? एक कोई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब कोई प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट आपको, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। यस। तो पी कोई हमारा पॉइंट है, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक्स डिस्टेंस है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ए बी पॉइंट दे देता हूँ। तो ये हमारा ए डिस्टेंस हो जाता है एंड ये हमारा बी डिस्टेंस हो जाता है। यस। ये हमने पढ़ के आया है, ये हमारा पढ़ा हुआ। लेकिन अगर ये तो हमारा प्लेन में हम पॉइंट डिनोट करने जानते हैं, लेकिन अगर हमको कोई पॉइंट स्पेस में पॉइंट डिनोट करना है ना, हमें अगर हमको कोई पॉइंट स्पेस में चाहिए तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो इसी चीज़ को स्पेस में डिनोट करने के लिए, जैसे कि अगर आपका ये कमरा है, ये कमरा है आपका, और यहाँ पर आपका रूफ में ये आपका टेबल है। ओके। ये आपका टेबल है और टेबल के ऊपर सेब लगा हुआ है, सेब पड़ा हुआ है। तो इस सेब को कैसे आप डिनोट करेंगे? अगर मान लीजिए दीवार में आपका कोई पेंट है, तो आप जान जाएंगे कि अगर इसको एक्स एक्सिस लीजिएगा, इसको वाई एक्सिस लीजिएगा, वाई एक्सिस लीजिएगा, तो आप बता देंगे कि हाँ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट को लीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पर
इतने में पॉइंट में हमारा जो पेंट है वो लगा हुआ है। यस, लेकिन आपको अगर आपको स्पेस में बताना है तो इस सेम किस पॉइंट पे है तो वो कैसे बताएंगे। तो बस यही चीज़ बताने के लिए हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हेल्प करता है। और इसी को बताने के लिए हमको और एक एक्सिस चाहिए होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। ओके, तो और जो इस पॉइंट को जो हम लोग एक्स वाई या जेड पॉइंट से डिनोट करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, और तो हमारा जो ये पॉइंट है 3 पॉइंट्स है, इसको हम लोग कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। यस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम लोग देख लेते। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा 3 परपेंडिकुलर लाइंस होता है। ओके, तो अगर हम देखें ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये इसका नेगेटिव है, इसको हम लोग जेड डैश मान लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज वाई डैश। ओके, एंड दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। ओके, तो जो हमारा जो लाइन होता है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश जेड ओ जेड डैश आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, और ये सारे के सारे फोर लाइन जो है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा अल्लाह। यस, सो ये जो तीनों पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे? इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पॉइंट भी कर सकते हैं हम लोग, जिस जो हमारा ओरिजिन जिसको हम मानते हैं। ओके, और हम लोग कोई भी अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो वो इन तीनों लाइन के रेफरेंस पर ही निकालते हैं। ओके, तो जो हमारा एक्स ओ एक्स डैश होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो हमारा वाई ओ वाई डैश होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो हमारा जेड ओ जेड डैश होता है उसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। ओके, नाउ अब एक्स एक्सिस यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कुछ पॉजिटिव टर्म होते हैं और कुछ नेगेटिव टर्म होते हैं। ओके, तो जो हमारा यस, तो जो हमारा ओ एक्स जो होता है, ओ एक्स डायरेक्शन वाले जो पॉइंट्स होते हैं आर
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। यस, इसी तरह ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे हैं ये पॉजिटिव टर्म्स होंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा जो ओ एक्स डैश होगा। इसी तरह ये ओ जेड जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होगा, एंड दिस इज ओ जेड डैश जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होगा। सिमिलरली यहाँ पर ओ वाई जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, एंड ये जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ओ वाई डैश। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट एक्सिस का। अब हम लोग आगे देखेंगे ओरिजिन के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओरिजिन हम किसको लेंगे, ओरिजिन जो मैंने 3 लाइन बताया, अगर ये दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ, सॉरी, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स। यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, यहाँ पर एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पर जेड डैश हो जाएगा। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर लाइन जो है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओके, ओरिजिन को किसको बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 म्यूचुअली perpendicular lines is called the origin। ओके, तो क्या लिखा मैंने, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड द ओरिजिन। अब ओरिजिन से हम लोग जानते हैं, ओरिजिन से वाई साइड y इज द नेगेटिव, y इज द पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता है ये। इसी तरह ओ वाई डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ओ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। उसी तरह ओ जेड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और ओ जेड डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओरिजिन के बेस पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने फिगर बनाया था वो ना, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स। ओके, दिस इज एक्स डैश, दिस इज जेड डैश एंड दिस इज वाई डैश। ओके, अब जो हमारा एक्स और वाई, ये हमारा ये ओरिजिन है, एक्स और वाई, एक्स और वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, है ना। 2D में अगर हम लोग देखेंगे, जैसा हम लोग ऐसे बनाते थे, यही तो प्लेन है जाएगा, है ना, यही तो प्लेन है। एक ये प्लेन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स लिखते थे, यहाँ पर एक्स डैश लिखते थे, यहाँ पर वाई लिखते थे, वाई डैश लिखते थे।
तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। सॉरी। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम वाई और जेड को ले लें तो इसको हम लोग वाई जेड प्लेन बोलेंगे, और अगर हम लोग जेड और एक्स को ले लेंगे तो इसको हम लोग जेड एक्स प्लेन बोलेंगे। अब देखिए ये जो तीनों प्लेन है ना, ये तीनों प्लेन बना के पूरा कोऑर्डिनेट को ये तीनों प्लेन बना के जो स्पेस को 8 भाग में बांट देते हैं, जिसको हम लोग 8 ऑक्टेंट्स बोलते हैं। 8 ऑक्टेंट्स बोलते हैं। और जो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि 8 भाग में बांट देते हैं। ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ये जो 3 प्लेन है यहाँ पर जो मैंने लिखा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, एक स्पेस को 8 भाग में बांट देते हैं। अगर ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में कैसे बांटते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, हल्ला हो रहा है तो यस। तो जैसा कि हम जानते हैं 8 ऑक्टेंट्स में बांट देते हैं, जिसमें पहला जो ऑक्टेंट होगा वो एक्स ओ वाई जेड हो जाएगा। इसी तरह एक्स डैश ओ वाई जेड हो जाएगा। इसी तरह एक्स ओ वाई डैश जेड हो जाएगा। इसी तरह एक्स डैश ओ वाई डैश जेड हो जाएगा। इसी तरह एक्स ओ वाई जेड डैश हो जाएगा। इसी तरह एक्स डैश ओ वाई जेड डैश हो जाएगा। इसी तरह एक्स ओ वाई डैश जेड हो जाएगा। वाई डैश जेड डैश हो जाएगा और एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश हो जाएगा। तो 8 ऑक्टेंट में ये बांट देंगे। एक्स ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको देखना है कैसे हो जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा नॉइज महसूस हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। एक्स ओ वाई जेड है ना, एक्स ओ वाई जेड, ये कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, देखिए एक्स ओ वाई एंड जेड, ये पार्ट हो जाएगा। ओके, एक्स ओ वाई जेड हो जाएगा। एक्स दो मतलब कि देखिए एक यहाँ से आगे वाला, 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 इसी तरह 4 आगे है 4 पीछे हो जाएगा। तो 8 ऑक्टेंट में ये तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्पेस को 8 ऑक्टेंट में बांट देते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। सो आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। ओके, मेरे साथ बने रहिए, बी विथ मी। और कोई भी आपको टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। इंटरमीडिएट का 11th एंड 12th, IIT JEE, मतलब कोई भी 11th 12th का कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हैं कोई वीडियो चाहिए होगा तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा कंटेंट दूंगा, क्योंकि ये वीडियो छोटा हो गया है। फिर भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। चलिए, थैंक यू, बाय।